नमस्कार किसान भाइयों, यह वीडियो उन किसान भाइयों के लिए जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं यह काम करूं या नहीं, मैं किस दवाई का प्रयोग करूं, मैं इस कंपनी की दवाई का प्रयोग करूं या नहीं, क्या यह दवाई। बहुत सारे किसान भाई ऐसा भी कर लेते हैं जैसे कि किसी वीडियो में 6-7 प्रकार की दवाई बताई गई हैं अलग अलग, तो वो सोचते हैं कि कौन सी दवाई लूँ मैं, यह काम करेगी कि नहीं, यह दवाई काम करेगी या इस दूसरी कंपनी की ले लूँ मैं। या बहुत सारे किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि जैसे उनको समझ में नहीं आता तो 2-3 दवाई एक साथ मिला के स्प्रे कर लेते हैं। एक ही 2-3 कीटनाशक, मतलब जैसे 2-3 कीटनाशक एक साथ मिला के स्प्रे कर देते हैं वो। तो उन किसान भाइयों के लिए कुछ मैं जानकारियाँ देना चाहूँगा। और बहुत सारे किसान भाई को बोलते हैं कि दवाई का रिजल्ट अभी नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, इन सब चीज़ों के लिए आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये किसान भाई को कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हमेशा बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी एक सिलेक्टिव कंपनी का, यानी कि जो कंपनी जानी मानी अच्छी कंपनी है, उस अच्छी कंपनी की आपको दवाई लेना चाहिए। आप इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड या जो भी टॉनिक वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, उनमें से आप कुछ भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। बस इतना ध्यान रखें। और यह ध्यान रखें कि जो टेक्निकल आप खरीद रहे हैं वो टेक्निकल जो रोग आपके लगा है या जो भी आपकी समस्या है फसल में, उस समस्या का निदान करने के लिए ही बनाएं। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और दवाई खरीद लीजिए। यदि एक वीडियो में एक ही रोग के लिए या एक ही चीज़ों के लिए 5-6 प्रकार की दवाई बता रही है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 5-6 प्रकार में से कंफ्यूज होना है कि हम कौन सी दवाई यूज़ करें। आप कोई सी भी दवाई उसमें से यूज़ कर सकते हैं। आपके कोई सी भी दवाई अगर आपने उसको समय पे डाला है और निर्धारित मात्रा में डाला है तो आपका वो काम ज़रूर करेगी, आपकी वो दवाई ज़रूर आपके वर्क करेगी। तो इसके लिए आपको और समय का ध्यान रखना है कि जैसे कि आप यदि दवाई स्प्रे करते हैं उसके बाद बारिश हो जाती है तो भी दवाई का रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि दवाई को पूरी तरीके से फसल में होने के लिए लगभग 1 घंटा या आधा घंटा चाहिए। तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी बाय चांस आपने दवाई स्प्रे करी, अचानक बारिश हो गई, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको घबराना नहीं है कि दवाई का रिजल्ट नहीं मिला। आप दोबारा स्प्रे कर सकते हैं और आप देखें कि हाँ, अगर बारिश तुरंत हो गई है तो आप दोबारा स्प्रे करें, धुल गई अगर दवाई, और अगर नहीं हुई है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रख लें। और एक बात का और किसान भाइयों, कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत सारी दवाई का कॉम्बिनेशन कर देते हैं। जैसे जो दवाई कॉम्बिनेशन नहीं होती हैं उनको भी, जो कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए उसको भी कॉम्बिनेशन कर दे। बहुत सारे क्या करते हैं, टॉनिक, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, एक से ज़्यादा प्रकार के इंसेक्टिसाइड एक साथ मिला देते हैं। यानी कि यदि आप 5-6 प्रकार की दवाई एक साथ मिक्स कर दोगे तो दवाई का चांसेस है कि उसके रिजल्ट कम मिलते हैं, क्योंकि दवाइयों का एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि उनको इस दवाई के साथ ही कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या फिर आप उसको सिंगल स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से दवाइयों का कॉम्बिनेशन रहता है कि आप उनको ज़्यादातर मिक्स नहीं कर सकते। कोई सी भी दवाई हुई, अगर आप उसको सिंगल स्प्रे करते हैं ना, सिंगल स्प्रे का रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलता है। लेकिन आपके कुछ वजह रहती हैं जैसे कि बार बार आप स्प्रे नहीं कर सकते, उसके लिए आप बहुत से 2 से 3 प्रकार से ज़्यादा की दवाई आप कभी भी मिलाएं ना। 3 प्रकार की दवाई को आप मिक्स करें और 3 प्रकार की दवाई को मिला कर आप स्प्रे करें। आप उसमें चौथी प्रकार की दवाई ना मिलाएं। उसके अगर आपको चौथी दवाई भी स्प्रे करनी है तो आप उसके बाद स्प्रे कर सकते हैं। बस आपका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा लगेगा, आपको मजदूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन उससे का आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा, वो फ़ायदा आपको फसल में मिल जाएगा। तो इसलिए आप कभी भी इस खर्चे से न डरें कि अभी हमारा खर्चा ज़्यादा लगेगा तो हम इस दो सब दवाई को एक साथ मिला के स्प्रे कर दें, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वापस दवाई लानी पड़ेगी और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इससे आप कम खर्चे में ही काम कर ले अपना, कि आप दोबारा मजदूर लगा के एक दवाई स्प्रे कर दी, उसके बाद 1 दिन बाद दोबारा दूसरी दवाई स्प्रे कर दे जो आपको स्प्रे करनी है। एक साथ 5-6 प्रकार की दवाई ना मिलाएं, बहुत से बहुत 3 प्रकार की दवाई मिलाएं। उसमें भी आपको जो फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा फंगिसाइड ले और ऐसा इंसेक्टिसाइड ले, यानी एक इंसेक्टिसाइड ले, एक फंगिसाइड ले, और जो टॉनिक उन दोनों के कॉम्बिनेशन में हो सकता है वही टॉनिक आप स्प्रे करें साथ में, वरना उसको अलग से स्प्रे करवा दें। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको 3 से ज़्यादा दवाई मिक्स नहीं करनी है। यदि आप एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, एक सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड लेना चाहते हैं तो आप तीनों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। आप अधिकतर हमेशा यह ध्यान रखें कि आपको कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमेटिक कॉम्बिनेशन वाले जो इंसेक्टिसाइड आते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। साथ ही में जो मिक्सर फार्मूलेशन आता है उसी को हमेशा यूज़ करें, ताकि आपको ज़्यादा दवाइयाँ मिलाना ना पड़े। और जो सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्ट फंगिसाइड आते हैं उनको यूज़ करें, ताकि आपको ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं करना पड़े। इसलिए आप इस प्रकार से 1 से 2, मतलब 2 से 3 प्रकार से ज़्यादा की दवाई मिलाकर स्प्रे ना करें।
क्योंकि मैं ये अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ज़्यादा से दवाई मिक्स कर दोगे तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने खुद ने एक बार लगभग 5 से 6 प्रकार की दवाई एक साथ मिला के, जिसमें फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, टॉनिक और 2 से 3 प्रकार के इंसेक्टिसाइड थे। 2 से 3 नहीं, मतलब 4 प्रकार के इंसेक्टिसाइड थे उसमें। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कर दिया था। फिर मैंने 1-2 दिन बाद जाके देखा तो दवाई का मेरे को बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दिखा। कोई भी उसमें ना ही इंसेक्ट कंट्रोल हुआ था कि ना कोई रोग कंट्रोल हुआ था। तो यह मेरा एक पर्सनल अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं कि कभी भी बहुत ज़्यादा दवाई मिक्स करके स्प्रे ना करें। हमेशा एक लिमिट रखें कि आपको 3 प्रकार की दवाई से ज़्यादा कॉम्बिनेशन कभी नहीं करना है, और वो 3 प्रकार की भी दवाई ऐसी हो कि जो आपस में सूट हो, कि हाँ ये कॉम्बिनेशन मिक्सर लेवल अच्छा है, ये फटे नहीं और ये वास्तव में काम कर सकता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें इन बातों का, तभी आपको दवाई का रिज़ल्ट सही मिलेगा। और दवाई का रिज़ल्ट सही लेने के लिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि समय पे, शुरुआती अवस्था में जब रोग लगता है या कीट लगता है, उसके शुरुआती अवस्था में ही अगर आप स्प्रे कर दें तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन यदि आप आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाती हैं बीमारी, रोग, कीट कुछ भी हो, और तब आप स्प्रे करते हो तो आपको रिज़ल्ट बहुत कम मिलता है। फिर आपको ऊपर से मतलब हर 5-6 दिन में आपको स्प्रे करना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि शुरुआती अवस्था में ही आप स्प्रे कर दें, हमेशा सावधानी बरतें। इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें और कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। एक दूसरी बात ये रहती है किसान भाइयों कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि खरपतवार नाशी के साथ भी इंसेक्टिसाइड, टॉनिक या कुछ भी ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जो उनको नहीं मिलाना चाहिए। बहुत सारे खरपतवार नाशक के साथ फंगीसाइड मिला देते हैं, इंसेक्टिसाइड मिला देते हैं, टॉनिक मिला देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिशन मिला देते हैं, एनपीके वगैरह मिला देते हैं। तो इनको आपको बिल्कुल भी खरपतवार नाशी के साथ नहीं मिलाना है। खरपतवार नाशी को आप हमेशा सिंगल प्रयोग करें, चाहे आप पेस्टिसाइड वाले दुकानदार भी आपको बोल दे कि नहीं आप मिला सकते हैं तो आप ना मिलाएं, क्योंकि खरपतवार नाशी जो रहता है उसका कार्य ही अलग रहता है। उसका रहता है पौधों की ग्रोथ को रोकना, ना कि पौधों की ग्रोथ को बढ़ाना। तो पौधों की ग्रोथ को रोकना, इसलिए आपको कभी भी खरपतवार नाशी के साथ में, यदि आप पौधों की ग्रोथ को रोकना भी चाहते हैं और उसके साथ में आप कुछ और मिक्स कर रहे हैं, टॉनिक वगैरह, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड वगैरह, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, तो उससे आपको दोनों तरफ रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि खरपतवार नाशी के साथ आप इंसेक्टिसाइड वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं करें, उससे और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। आप खरपतवार सिंगल यूज़ करें। आप उसके साथ खरपतवार नाशी ही मिला सकते हैं, मतलब दूसरी दवाई नहीं मिला सकते। खरपतवार नाशी यानी हर्बिसाइड के साथ सिर्फ हर्बिसाइड का कॉम्बिनेशन रखें, और वो भी आपको 2 या 3 हर्बिसाइड से ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं रखना है। और उसमें भी आपको यह ध्यान रखना है कि जब 2 हर्बिसाइड का आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो दोनों की मात्रा में आपको कम रखना है। जो मात्रा रिकमेंडेड रहती है उससे थोड़ा कम रह के आपको 2 मिलाते हैं, या फिर आप एक ही हर्बिसाइड उपयोग करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप संकरी पत्ती के लिए अगर आपके पास अलग हर्बिसाइड है और मतलब चौड़ी पत्ती के लिए अलग अलग हर्बिसाइड है, तो उन दोनों को आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके एक ही हर्बिसाइड संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों को कंट्रोल करता है, और उसके साथ ही आपको दूसरा हर्बिसाइड भी मिलाना है, चौड़ी पत्ती वाला या कोई भी, तो उसके लिए आप मात्रा ज़रूर कम रखें। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। और किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई यह भी करते हैं कि जैसे किसी दवाई को रिकमेंडेड किया है कि आपको इसको 20 ml यूज़ करना है पर 15 लीटर वाटर में, या उसके अकॉर्डिंग जो भी डोज बताया गया, तो बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि उस डोज को बढ़ा देते हैं या उस डोज को थोड़ा कम रख देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो कंपनी ने रिकमेंडेड डोज किया गया है किसी भी इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, टॉनिक वगैरह, तो आप वही डोज स्प्रे करें, उससे ना तो बढ़ाए और ना ही कम करें, क्योंकि उससे आपको रिजल्ट, अगर बढ़ा देंगे तो भी रिजल्ट ना मिलने के चांसेस है, और कम कर देंगे तो भी रिजल्ट ना मिलने के। बढ़ा देंगे तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जाएंगे उसके प्रति, तो आपको अगली बार रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और अगर कम कर देंगे तो इंसेक्ट पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होंगे, बीमारी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होगी, या बीमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी। इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखें कि आपको जो डोज रिकमेंडेड किया गया है कंपनी द्वारा वही डोज आप प्रयोग करें, बढ़ा या घटा नहीं अपनी इच्छा से। वो ज़रूर काम करेगा। जो आपको ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रिकमेंडेड डोज होता है उसके अकॉर्डिंग, वो अपने अकॉर्डिंग दवाई ज़रूर काम करती है। तो आप हमेशा अगर समय पर स्प्रे करेंगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा, निश्चित है। तो यह बातों का हमेशा आप ध्यान रखें। और किसान भाइयों, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी फर्टिलाइज़र या कुछ भी आप उपयोग करते हैं, फर्टिलाइज़र भी हुआ, उसका भी आपको जो मात्रा रहती है उससे आवश्यकता से ज़्यादा यूज़ ना करें, आवश्यक मात्रा ही उसकी यूज़ करें। और हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी फसल हो उसको समय पे बोए, ये हमेशा ध्यान रखें। समय पे बोओगे तो आपकी फसल अच्छी रहेगी। खरपतवार का नियंत्रण रखें और हमेशा फसल की देख रेख करते रहे। हमेशा
खेतों पे जाए, रोज़ खेतों पे जाके आप उसकी देख रेख करें, क्योंकि आपको हर दिन कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, कुछ ना कुछ दिखेगा। हमेशा ध्यान रखें कि फसल में कोई समस्या तो नहीं है। इस प्रकार अगर आप फसल की देख रेख करते हैं, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, इन नियमों का हमेशा अगर पालन कर रहे हैं, तो किसान भाइयों आपकी फसल कभी भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहेगी, उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलेगा। बस आपको हमेशा लगाव रहना चाहिए अपने काम के प्रति, हमेशा अपने काम के प्रति लगाव रहेगा तो आपकी अच्छी उत्पादन लेने से, अच्छी फसल लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपना काम को हमेशा लगाव रखें, अपने काम के प्रति जिम्मेदार बने। बस यही किसान भाइयों आपको इस वीडियो में बताना था कि कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। दवाई की मात्राओं का प्रयोग सही करना है, एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं रखना है। यदि आपको लग रहा हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दवाई काम नहीं करेगी, इसके साथ ये मिलेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको जो दवाई आप अच्छी कंपनी का देख लीजिए और जो टेक्निकल आपको जिस बीमारी के लिए या जिस इंसेक्ट के लिए कंट्रोल करना है उस टेक्निकल का ध्यान रखें और आप खरीद लीजिए। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज हो गए तो आपका ही नुकसान है। इसलिए किसान भाइयों हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो जानकारियाँ हमने दी हैं वो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और भी किसान भाइयों को जानकारी पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करोगे हमारे ग्राहक बढ़ेंगे और हम नई अच्छी जानकारियाँ और भी किसान भाइयों को पहुँचाने सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों को आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसान भाइयों ऐसी रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।